जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में फिर देखेंगे यूपी पुलिस मैथ। यूपी पुलिस की मैथ में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सरस्वती माँ को प्रणाम करेंगे, इसके बाद फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। इसी तरह के क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछ जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही सावधानीपूर्वक और ध्यान से समझिएगा। देखिए किस तरीके से पूछा जा रहा है। √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस 5, फिर प्लस दिया √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5 का मान ज्ञात कीजिएगा। और ये A B C D आपके क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए थे। देखिए इसको कैसे हल करना है। √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5 दिया गया है, फिर प्लस क्या दिया गया है, √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5 दिया गया है। अब इसको कैसे हल करना है, सबसे पहले आप सीधे सिंपल क्या है, ये भिन्न है, इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम लासा ले लेते हैं। इसका लासा क्या आ जाएगा, √7 माइनस √5 आ जाएगा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में आएगा √7 प्लस √5 आ जाएगा। अब देखिए √7 माइनस √5 कट गया, क्या हो जाएगा, √7 प्लस √5, और इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो √7 प्लस √5 का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि दो बार दिया गया है। ठीक है, और फिर ये प्लस का चिन्ह लगा है, इसको क्या कर देना, जोड़ना है, तो प्लस लगा दिए। इस तरह √7 प्लस √5 ये दोनों क्या हो गए, कट गए। कितना बचे, √7 माइनस 5, √7 माइनस √5, इनका भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, √7 माइनस √5 का स्क्वायर। इस तरीके से इसको हल कर लेते हैं। आगे देखिए कैसे। अब ये आपको जानते हैं क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। ये किस रूप में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में। अब जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें इस सूत्र में हमें इसको रख देना है। इस सूत्र में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2√7 इंटू √5, ये प्लस लगा देते हैं। इसी तरह इसको भी तोड़ लेते हैं, √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √7 इंटू √5। बटा में क्या आएगा, जो यह है उसको उसी तरह उतार देते हैं। √7 माइनस √5 एक कोष्टक में आ गया, √7 प्लस √5 एक कोष्टक में आ गया। देखिए ये प्लस में √7 इंटू √5 दिया गया है, और ये माइनस में दिया गया है √7 इंटू √5। ये दोनों क्या होगा, कट गए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, √7 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम इतने में हल कर देते हैं इसको। इसका दो बार गुणा करेंगे तो एक साथ बाहर आ जाएगा, एक रूट में चला जाएगा। इसका दो बार गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। ठीक, फिर प्लस, फिर यहाँ पर इसको दो बार गुणा करेंगे तो यहाँ भी 7 आ जाएगा। इसका भी दो बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है, आप ये वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ये इस सूत्र में हमें इसको रख देना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में से रख देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसको दो बार हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 यहाँ से आ जाएगा। इसको दो बार हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो यानी इसको हल करने पर कितना आया, 2। कितना आया, 2। यहाँ से 7 5 12, 7 5 12, 12 12 कितना हो गया, 24। यहाँ नीचे कितना आया, 2, 24 बटा 2। तो इसको काट लेते हैं, कितना आ गया, 12। तो इसका आंसर कितना आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कितना आया, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से इसको हल कर लेने, इसको हल करना बहुत ही ईजी है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से दिया हुआ है। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 दिया गया है, बटा क्या दिया गया है, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। इसको कैसे हल करना है, देखिए ये इसको भी बहुत ही ईजी तरीके से हल कर लेंगे। देखिए कैसे हल करना है, 0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 बटा 0.5 की पावर स्क्वायर प्लस 0.4 की पावर स्क्वायर। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 0.5 के स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए माइनस 0.4 की स्क्वायर का हमने क्या कर दिया,
होल स्क्वायर कर दिया बटा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आपने ये वाला सूत्र अभी हमने पीछे बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। इसी फॉर्मेट में इसको हमें रख देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, पहले कोष्टक में आ गया। दूसरे कोष्टक में क्या आएगा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, बटा में जो दिया है उसको रख देते हैं 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब इसको देखिए 0.5 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, देखिए 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए कट गए। ठीक है, कितना बचा, ये इधर से इतना बचा। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 0.0 कितना आएगा 25 माइनस इसको 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, 0 कितना आएगा 16 आएगा। अब इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0.09, 25 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा 0.9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.09। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है, बी। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाजित हो। 5 अंकों की आपको न्यूनतम संख्या बताना है जो 39 से पूरी विभाजित हो। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो सबसे पहले 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी 1 2 3 4 5, कितना आ गया 10,000। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है सैकड़ा, हज़ार, 10,000। कितने अंक है 1 2 3 4 5, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी हो गई 10,000। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी विभाजित हो, इसको सीधे सीधे सिंपल क्या कर देना है 10,000 भागे क्या कर देना है 39 का इसमें भाग दे देना है। कितनी बार में जाएगा यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं, 2 बार में। 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7, यानी कितना आ गया 78। अब इसको घटा लेते हैं, यहाँ से कितना आ गया 2 आ गए, यहाँ से कितना आया, यहाँ भी से 9, 9 में 7 गया 2, फिर यहाँ पर 0 लगा देते हैं, यानी उतारा लिए 0 का। ठीक, अब यहाँ पर इसको 7 त्रिक 21 3, अब यहाँ पर देखते हैं कितनी बार में यहाँ पर भाग जाएगा। तो 39 में इसको देखते हैं 39 गुणे 6, 6 नाम में 54, 5 आ गया, 6 त्रिक 18 5 23, 6 नाम में 54, 5 आ गया, 6 त्रिक 18 18 5 23, 6 बार में ज़्यादा हो रहा है। कितनी बार में जाएगा 5 बार में। 9 पन्ना 45, 4 आ गया और 5 3 15 4 19, कितनी बार में जाता है 5 बार में। ठीक है, तो 9 पन्ना कितना हो गया 45, करी कितनी आ गई 4, अब 5 3 15, 15 4 19। अब इसको क्या कर लेते हैं घटा लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ इसको 1 दे दिया 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ पर भी कितना आ गया 25। ठीक, अब फिर उतारा लेते हैं किसका 0 का। ठीक है, अब देखिए कितने में जाएगा, देखते हैं 39 गुणे 6, 6 नाम में 54, यानी कितनी बार में जा रहा है 6 बार में ये चला जाता है। तो यहाँ से ये 6 कर दिए, अब इसको उठाते हैं 6 नाम में 54, 5 आ गए, 6 त्रिक 18 18 5 23, यहाँ से कितना आ गया ये 6 आ गया, फिर 4 में से 3 गया 1, यानी शेष कितना आ रहा है 16 आ रहा है। कितना आ रहा है 16 आ रहा है। क्या कह रहा है संख्या, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी ये संख्या 1000 की 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो है 39 से पूरी अभी विभाजित नहीं हो रही, क्योंकि शेष क्या आ रहा है 16 आ रहा है। अभी हमें इसको हल करना है, हम कौन सी संख्या लिख दें कि हमारी 39 से पूरी विभाजित हो जाए। तो यानी इस 10,000 में 39, यानी 10,000 में कितना भी शेष आ रहा है 16 शेष आ रहा है, यानी इसमें 16 भी इंक्लूड है। हमें कितने की कमी है, अभी हमें इसमें कितना और जोड़ दें, कितनी और संख्या बढ़ा दें तो हमारा 39 से पूरी विभाजित हो जाए। तो हमें इसमें क्या कर देना है 39 माइनस 16, 39 माइनस क्या कर देना है 16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, ये आ गए, फिर यहाँ से कितना आ गया 2, कितना आया 2। तो अभी 16 इस संख्या में हमारा बच रहा है, इस संख्या में 16 हमारा क्या हो रहा है बच रहा है। ठीक है, हमें कितना और इसमें जोड़ दें, कितने की ज़रूरत है 23 की ज़रूरत है। 39 में 16 घटा दिए
कितना बचा 23। यदि हमें 23 और मिल जाता है, 23 और मिल जाता है तो हमारी 39 से संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो 10,000 में क्या कर देना है, 10,000 में क्या कर देना है 23 जोड़ देना है। तो 3 ये आ गए, 2 ये आ गए, 0 0 और ये 10,023। इसका आंसर क्या हो जाता है 10,023। ऑप्शन नंबर डी 10,023 इसका आंसर हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़ा होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम संख्या के लिए आप जानते हैं क्या करना है, एलसीएम निकालना। देखिए 10, 15 और 20 एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पर पूर्ण वर्ग बने। ठीक है, इसको काटते हैं 2 से, 2 पंचे 10, ये नहीं कट रहा है, इसको काट देते हैं, 2 दहम 20। फिर 2 से काटते हैं 5 आया, ये भी नहीं कट रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आएगा। फिर 3 से काटते हैं 5 आया, 3 आया, फिर 5। अब फिर किससे काटते हैं, यहाँ कितना आएगा 3 पचे 15। फिर 5 से काट देते हैं 1 1 1। क्या कह रहा है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने में सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अभी ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, होगा पूर्ण वर्ग बने, यानी पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा। कब बनता है पूर्ण वर्ग, जब किसी दो संख्याओं का जोड़ा बनता है। यानी देखिए 2 का जोड़ा ये बन रहा है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो हमें 3 का अपने से गुणा कर देना है, 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 का भी हमें अपने से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। यदि ये इतनी संख्याएं मिल जाती हैं, यानी एक 3 मिल जाता है और एक 5 मिल जाता है, तो हमारी सिपाहियों की न्यूनतम संख्या है वो निकल आएगी और इतनी 10, 15, 20 की पंक्तियां भी बन जाएगी। अब इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 6 त्रिक 18, 180, 5 18 पंचे 90, यानी कितना आ गया यहाँ पर 900। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितनी आ गई 900। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, सी। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितनी आ गई 900। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किरण संयोग किरण और किशोर एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ को तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए अभी इसको कैसे हल करना है। संयोग किरण और किशोर, यहाँ पर हम लिख देते हैं संयोग हो गया, ये हो गया किरण हो गया, ये किरण हो गया और ये हो गया किशोर हो गया। ठीक, क्रमशः 27,000, संयोग कितना लगा रहा है 27,000, किरण कितनी लगा रही है 81,000, कितनी लगा रही है 81,000, किशोर कितने लगा रहे हैं 72,000 लगाकर एक दुकान खोली। साल के अंत में तीनों ने लाभ को बांटे। यदि किरण का लाभांश कितना है 36,000। अब इसको हम रेशियो में बना लेते हैं, 3 0 से 3 0 और 3 0 से ये कट गया। अब 9 से काट लेते हैं, 9 त्रिक 27, 9 नहीं है 81, 9 8 72। ये इनका क्या आ गया, संयोग किरण और किशोर का रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, किरण का लाभांश 36,000 है, किरण का रेशियो कितना आया 9, तो यही 9 रेशियो बराबर क्या दिया गया है 36,000। क्या दिया गया है 9 रेशियो बराबर क्या दिया गया है 36,000। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 9 चौको 36, यानी कितना हो गया 4,000। एक रेशियो बराबर 4,000 हो गया। तो कुल लाभ रहा होगा, तो कुल लाभ कितना रहा होगा 9 3 12, 12 8 20, यानी रेशियो में टोटल कितना आ रहा है 20। टोटल लाभ कितना आ रहा है 20। तो हमें 20 रेशियो की वैल्यू निकाल लेना है। 20 रेशियो कितना हो जाएगा 4,000 गुणे 20 कर देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 0 0, ठीक 1 0, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया 80,000। तो उनका कुल लाभ कितना आया 80,000। कुल लाभ उनका कितना रहा 80,000। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ईजी है। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, 0.32 गुणे 0.321 माइनस 0.179 गुणे 0.179 बटा क्या दिएगा 0.321 माइनस 0.179। अब देखिए इसको स्क्वायर में कर लेते हैं, सिंपल 0.321 का स्क्वायर 2 बार दिया गया है, माइनस इसको भी हम क्या कर लेते हैं 0.179 का क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। ठीक, इसको 0.321 माइनस 0.179। अब इसको आप जानते हैं कि इसको किस रूप में रखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रखा है। तो एक में हो जाएगा ए प्लस बी, एक में हो जाएगा ए माइनस बी। इसी तरह इसको रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.321 प्लस 0.179, ये प्लस में आ गए, इधर एक किस में आ जाएगा माइनस में, 0.321 माइनस 0.179 बटा क्या दिया गया है 0.321 माइनस 0.179। अब देखिए इसको देखिए पूरा और इसको देखिए पूरा, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कट जा रहे हैं। ये यहाँ से कट गया और ये यहाँ से कट गया। ठीक, कितना बचा, इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 9 1 10, 0 आ गया, फिर आया 1 7 3 10, फिर एक आया 3 4 1 5, कितना आया 5। कितने अंक बाद दशमलव लगा है, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा, यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 0.5। दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं रहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही रहता है, डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों की योग कितना है, 93 वर्ष है। किरण हो गया, संयोग हो गया और नम्रता की उम्रों का योग कितना है, 93 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व इनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 2:3:4 था। संयोग की वर्तमान आयु क्या है। देखिए तीनों का योग कितना दिया गया, 93। 10 वर्ष पूर्व किरण, संयोग और नम्रता क्या अनुपात कितना दिया गया है, 2:3:4। 10 वर्ष पूर्व की इनकी आयु का अनुपात है। तीनों की आयु का योग कितना है, 93। कितना है, 93। 10 वर्ष पूर्व जाएंगे, 10 वर्ष पूर्व जाएंगे, यानी इसमें भी 10 घटाएंगे, फिर 10 घटाएंगे, फिर 10 घटाएंगे, यानी 30 वर्ष। 30 वर्ष इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर योग दिया गया है, ये वर्तमान आयु का योग दिया गया, वर्तमान आयु का। लेकिन हम कितने 10 वर्ष पूर्व चले गए, तो 10 वर्ष इसका हो गया, 10 वर्ष इसका हो गया, 10 वर्ष इसका हो गया, 10 10 20 20 10 30 हो गए। तो 30 वर्ष पहले हम चले गए, तो जो योग दिया गया है 93 माइनस 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो इनकी आयु का योग कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक, अब देखिए क्या दिया गया है, संयोग की वर्तमान आयु क्या है। अब यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व दिया गया है, तो संयोग की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना। अब हम यहाँ 10 साल पहले पहुँच गए। ठीक है, तो संयोग की कितने दिया गया है रेशियो में, 3 रेशियो। और यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है, 63। कितना दिया गया है, 63। यानी इन तीनों को क्या कर लेना है, अभी हम जोड़ लेते हैं। 3 2 5, 5 4 9 टोटल दिया गया। तो यहाँ पर ये 9 रेशियो बराबर कितना हो जाता है, 63। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। क्या पूछ रहा है, संयोग की वर्तमान आयु क्या होगी। संयोग का कितना दिया गया है, 3 रेशियो दिए गए। तो 3 रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो 7 × 3, 7 3 कितना हो गया, 21। अब ये क्या है, 10 वर्ष पहले की उम्र है, 10 वर्ष पहले की उम्र है। अब वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना, तो वर्तमान आयु 10 वर्ष पहले गए थे, 10 वर्ष इसमें क्या कर देना, जोड़ देना। तो 21 + 10 बराबर कितना हो गया, 31। 30 + 10 बराबर कितना हो गया, 31। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष, यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है, यदि उनकी उम्र क्रमशः 7 अनुपात है, यानी x दिया गया है और ये y दिया गया है, इनके उम्रों का अनुपात कितना दिया गया है, 7:3 दिए गए हैं। तो x की उम्र क्या है। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10। यही 10 रेशियो बराबर क्या दिया गया है, 50। 1 रेशियो हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। x की उम्र क्या हो गई, x का रेशियो कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो 7 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 7 बराबर क्या आ गया, 35। 5 × 7 बराबर क्या आ गया, 35। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जा रहा है। देखिए इसको भी इस तरीके से हल कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
6.20 प्रति किलो वाले चावल तथा और 7.20 रुपये प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 6.50 हो जाए। देखिए इसको भी एलिगेशन से लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 6.20, फिर क्या दिया गया है 7.20, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 6.50 हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख देना है 6.50। अब इसका क्या कर लेना है, तिर्यक घटा लेते हैं, इसको इधर घटा लेते हैं, इसको इधर घटा लेते हैं। इसको इसमें घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0.30 आ जाएगा। जिस संख्या से बड़ी होती हुई संख्या में घटा देते हैं। यहाँ से इसको घटाएंगे 0.30 आ गया। फिर इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7.20 और 6.50। तो यहाँ से 0 आ गया, 12 में से 5 गया 7। यहाँ से कितना आ गया 0.70 ये आ गया। 0 से 0 कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया। तो कितना अनुपात आ गया 7:3। कितना आ गया 7:3। ऑप्शन में दिया गया है 7:3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल कर लिए। ठीक, इस तरीके से यूपी पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होगा। ठीक, तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी पुलिस की मैथ जिसकी भी कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, हम आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, धन्यवाद।